माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं नंदलाल विद्रोही, सामाजिक कार्यकर्ता फाजिल नगर कुशीनगर, बड़े अदब के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि आपके गृह मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में करोड़ों सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं को विश्वास दिलाया था और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा था, जो भी सहारा इंडिया परिवार का जमाकर्ता पोर्टल पर ऑनलाइन कराएगा उसको 45 दिन के अंदर में भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। फिर कहा गया कि पहले किस्त के रूप में 10,000 रुपया उसके खाते में चला जाएगा, लेकिन मान्यवर आज 7 महीने हो रहे हैं, 7 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक पैसा भी करोड़ों सहारा जमाकर्ताओं के खाते में अब तक न आना अविश्वास का माहौल पैदा कर रहा है। आप भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप पर कौन अब विश्वास करेगा? अब विश्वास की अर्थी निकल चुकी है। आम और खास सभी कह रहे हैं, आखिर सरकार क्यों झूठ बोल रही है? आप की सरकार आखिर क्या सबक देना चाहती है जनता को? आज करोड़ों लोग पूछ रहे हैं, करोड़ों लोगों का विश्वास डगमगा गया है। क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि तत्काल भुगतान शुरू करके लोगों का, करोड़ों जमाकर्ताओं का, लगभग हिंदुस्तान की आधे से अधिक आबादी सहारा इंडिया परिवार से जुड़ी हुई है। आज सबकी एक ही समस्या है, एक ही पुकार है। सब लोग यही कहते हैं कि बेटियों के हाथ पीले करने हैं। हमने सपना देखा था घर बनवाने का, छत बनाने का, पालियों को पढ़ाने का, सुखद भविष्य का हमने सपना देखा था। आज सारे सपने चकनाचूर हो रहे हैं। क्या आपकी ये वचनबद्धता नहीं है? आपने हमेशा बार बार दोहराया है सबका साथ, विकास और विश्वास। तो मैं नंदलाल विद्रोही आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप मुल्क को बचा लीजिए। जो मर गए सो मर गए, लेकिन जो जिंदा हैं, जिन्होंने सपने देखे थे सुखद भविष्य का, छत बनाने के, बेटियों के हाथ पीले करने के, बालियों को पढ़ाने के, अब वक्त नहीं है। अब चुनाव भी नज़दीक आ चुके हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि करोड़ों जनता आपको वोट करे? आए करोड़ों जनता आपको ही वोट करेगी, लेकिन आग्रह है कि आप सबका साथ अविश्वास को बहाल कर दीजिए। आप ही के लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे मुमकिन कर दीजिए, इतिहास लिख दीजिए। ये बहुत बड़ा काम होगा हिंदुस्तान के इतिहास में। लेकिन आप इस ऐतिहासिक कदम से क्यों बचना चाहते हैं? मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर कुशीनगर, बड़े अदब के साथ आग्रह कर रहा हूँ। यह आपका इतिहास बन जाएगा, यह काम कर देंगे, क्योंकि करोड़ों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, सरकार की तरफ देख रहे हैं। अब वक्त है, वक्त आपको मिला है, काम कर दीजिए, वरना वक्त निकल जाएगा तो आप भी पछताएंगे। पछतावा के सिवा आपको कुछ हाथ नहीं आने वाला है। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं तो कहूँगा, मैं आपसे कहूँगा, कौन किसके काम आएगा ये बात विद्रोही वक्त बतलाएगा। कुछ काम कर लो ऐसा यारों, जो जाने के बाद जमाने को याद आएगा। तो माननीय मोदी जी, ऐसा काम कर लीजिए, ये आपके हाथ में आया है। करोड़ों का भुगतान कर दीजिए, करोड़ों के जख्म पर मलहम लगाने का काम कर दीजिए। आप अमर हो जाएंगे।
हमारी यही दुआ है और दरख्वास्त है कि जितना जल्दी हो सके हमारे करोड़ों जमाकर्ता हजारों बेटियों के हाथ पीले करने हैं, उनकी नींदें हराम हो गई है, उनकी रात में नींद नहीं आ रही है, वो कभी भी मौत के मुंह में समा सकते हैं, उन्हें बचा लीजिए। राजा और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है लोगों को बचाना, जनता को बचाना। जब जान ही जब जान ही जोखिम में पड़ा हुआ है, जब जान को खतरे में है, जब लोग आज परेशान हैं, रात में रो रो करके बात करते हैं, आधे आधे घंटे लोग बात करते हैं, उनके आंसू नहीं रोते हैं, उनके आंसू नहीं रुकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये काम कर दीजिए भुगतान वाला, और हिंदुस्तान में एक नया इतिहास लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।